इस जंग नूं जितन तो बाद जदों अपनी बच्ची बीबी वीरो दे फेरे दिते ने, बीबी वीरो दियां लावां कराइयां ने ते डोली तुरन वेले धन गुरु हरगोबिंद साहब ने और सत्कारयोग माता दमोदरी जी ने अपनी धी नूं जो उपदेश दिता उन्होंने इतिहास विच गुरबिलास पातशाही छेवीं विच दर्ज किया गया है। ते ये 3-4 बेनतियां मेरियां समझियो कि जे संसार दा रिश्ता निभाण दी समझ नहीं पई ते परमात्मा दा रिश्ता असी किवें निभा सकांगे। जिसनूं अपने संसारक पति ते भरोसा नहीं प्यारिओ उन्हें परमात्मा पति ते भरोसा कदों बनाना है। जिन्हों अपने पति दी खुशी विचों खुशी प्रतीत नहीं हुंदी, खिमा करियो उन्होंने परमात्मा पति दी खुशी विचों खुशी कित्थों नसीब होवेगी। ये समझण वास्ते खजूर ने अपनी बच्ची बीबी वीरो नूं विआह तो बाद डोली विच बिठाण लगे ने। बीबी वीरो दे सीस ते खत रख के प्यार दिता ते नाल शब्द बड़े सोहने कहन लगे, देख मेरी बेटी, तू मेरे अंदर दा टुकड़ा है, मैं तेनू अपने खत्ती डोली विच बिठाया है, पर कुछ गल्लां अपनी कुल दियां चेते रखी, अपनी कुल दियां बातां याद रखी। केड़ियां? पहली गल धीए एक गल याद रखी कि तू गुरु अर्जुन देव जी दी पोती है, गुरु रामदास जी दी पड़पोती है। मीरी पीरी दे दाते ने कहा तू मेरी धी है। तेरे पिता पितामह दे घर विच किसी चीज दी कमी नहीं। इस घर विच हीरे मोती धन पदार्थ दी परमारथ दी कोई कमी नहीं, पर जिदा पल्ला जिसदा लड़ मैं तेनू पकड़ाया है उस घर दी रुखी रोटी भी मिले, पर इस घर दी रोटी चेते करके पति दे घर दी रोटी नू कदी निंदी ना। देखियो जिहड़ी मैं अज कुछ बेनती करनी चाहना कि गुरु जी ने अज 2 बातां रखियां, एक सुहागण ते दूजी दुहागण। इनू संसारक पद तो पद्धर तो लैके आपां आत्मक जीवन वल तुरने। पति दे घर दी रुखी रोटी मिले, धीए उस रोटी नू खांदियां कदी पति नू ये ना चितारी तेरे घर विच की खाण नू मिलिया, मेरे बाप दे घर विच तां बहुत कुछ सी। अज तेनू कीमती पोशाक दिती है, तेनू कीमती गहने पहनाए ने, पर धीए जे पति दे घर विच कत्ते हुए सूत दे कपड़े मिल, रेशम ना मिले, उन्हां बस्तरां नू तन ते पान लग्गियां कदी पिता दे घर दे बस्तर चेते करके पति नू उलांभे ना दे। जो बस्तर दे देन वो पा नहीं। अज पिता दे घर विच सोहने मखमली सेजां ने, पलंग ने, पर जदों पति दे घर भी जाए हो सकदा पति दे घर दे विच तेनू वन दी उंजी एक मंजी वान नाल बुनी कोई मिले, पर अपने पिता दे पलंगां नू चेते करके पति दे घर दी मंजी नू कदी निंदी ना। जे पति दी खुशी ओ आप जमीन ते पैंदा है, तू जमीन ते पई, पर मैनू कदी ए ना उलांबा मिले तू पति दे घर दियां चीज़ां देख के उन्होंने निंदन लग पवे। जदों ये गल मेरे सामने आई तो शायद मैं पिछले सालों विच बेनती कीती होवे, ते मैं कहना जे किते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह अज हर सिख इस गल नूं अपनी बच्ची तक, अपनी औलाद तक पहुंचा सके, जे तू कृपा करके भाग चंगे लिखे तां उन्होंने एक गल समझाए, धीए जिस दा पल्लू तू पकड़िया है चेते रखी इस दे दुख इस दे सुख नूं अपना दुख ते सुख समझी। पिता दे घर दी करोड़ां दी दौलत दे के पति दे घर दी हज़ारां दी दौलत नूं निंदी ना। सतगुरु ने गुरबिलास विच जो कहा उस नूं विद्वान सज्जना ने लिखिया, कहन लगे, सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं, देख मेरी ये धीए मैं तेनू ये सुनान लगा वां, पत की महिमा कह तक गाऊं। पति दी महिमा कितनी को बयान की जाए, पर इत्थे एक बेनती खोर करा
ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਬਣਿਆ, ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਟੁੰਡੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕਹੋ, ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੰਤ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਖਸਮ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਖਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਗਾ ਲਾਇਓ ਭੂਸ਼, ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਤ ਤੂੰ, ਪਰਾਈ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾऊं, मैं तेनू ये गल समझाना पिया। पत की महिमा कह तक गाऊं, पत सेवक की सेवा सफली, पत बिन और करे सब निफली। गुर जन की इज्जत बहु करनी, सास सेवरिद माए सो धरनी। अपने वड्डियां दी इज्जत करी, अपने सत ते सौरे दी कदर जानी। खजूर ने जदों ये शब्द कहे ते इन्नी देर नूं बीबी वीरो दे माता सत्कारयोग माता दमोदरी जी आए, अपनी बच्ची नूं सीने न लाया ते ये भावपूर्त शब्द कह सुन पुत्री, प्राणन ते प्रा प्यारी, के प्राणा तो व्याद मेरी प्यारीए धीए, जिस ते बैस बितै सुकारी। आ जड़ी मैं तेनू सिक्ख्या देन लगी हाँ, ए दिन तेरी उम्र बड़ी सौखी बीतेगी। सुन पुत्री, प्राणन ते प्यारी, जिस ते बैस बिते सुकारी की, प्रभात उठ कर मज्जन करियो, अमृत वेले उठ के स्नान करी, गुरबाणी को मुख ते ररियो। अमृत वेले उठ के गुरु की बाणी नू अपनी रसना तो उच्ची उच्ची बोल के पढ़ी। कुल की बात चित में धरनी, खोटी संगत कबू ना करनी। अपने कुल दी गल चेते रखी, गुरु नानक दी कुल विचों है तू, खोटी संगत अपनी जिंदगी विच कदी नेड़े ना आउण दी। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਹਰ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ। ਉਲਾਂਭਾ ਗਿਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਰੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜੇ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇ। ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ। ਭੈਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ,
प्यारिओ आवाज़ मारन की लोड़ नहीं, वाहिगुरू जी उन्हां दी हिरदे की सेज ते आप ही चले जाते। पर जिन्हां ने परमात्मा वाहिगुरू जी नूं छड्ड के दुनिया के शिंगार विच खचित हो के, दुनिया के पदार्थां विच प्रवृत्त हो के, दुनिया दीयां वासनावां विच लंघ के अपनी मन मर्जी के तन उत्ते शिंगार कीते, बाजार विच लंघदियां दुनिया के लोग तां शिंगार नूं देख के अंदर दी अग नूं भड़का लैणगे, पर वाहिगुरू जी कदी उन्हां दी हिरदे दी सेज ते नहीं आउणगे। जिन्हां दे अमोलक बचन आप जी पढ़दे, एक शब्द हजूर दा तकरीबन हर बाणी पढ़न वाले सिख नूं जबानी चेते है, जे नहीं तां उस नूं कन्नां नाल असीं कितों ना कितों सुनिया जरूर होणे। अज हजूर ने क्या, कामन तेरा शिंगार व्यर्थ है, तू कुलखनी है, भैड़े तेरे लक्षण ने, जितने मर्जी सोहने कपड़े पाई जा, पर परमात्मा वाहिगुरू जी दी तेरे ते दया नहीं। प्यारिओ चेते रखियो, शिंगार शिंगार विच भी फर्क है। एक दुहागन अपने तन ते शिंगार कर दिए, एक बेशवा अपने तन ते शिंगार कर दिए, ते एक सुहागन अपने तन ते शिंगार कर दिए। दोनों के शिंगार विच अंतर है। आप जी कहोगे अंतर की? कपड़े एक दुकान तो लियांदे, हार शिंगार दा समान एक दुकान तो खरीदिया, शरीर दोनों के 5 तत्तां दे बने ने, ते फिर दोनों विच अंतर क्यों? हाँ, कपड़े एक दुकान तो हो सकते ने, तन की चमड़ी नूं शिंगारन दियां वस्तुआं एक दुकान तो हो सकदियां ने, पर जमीन आसमान दा अंतर इस करके है, एक तन ते पाए कोई बस्तर नाल हर दूसरे दिन किसी पराए मर्द नूं प्रसन्न करन तुरदा है, ते एक होवे जिन्हें केवल अपने पति नूं रिझाना है। गुरु जी ने कहा एक ओ ने जेड़े परमात्मा वाहिगुरू जी नूं रिझाण वल तुरदे ने, ते एक ओ ने जेड़े सवेरे शाम एक नूं छड्ड किसे दूसरे दा पल्लू पकड़दे ने। गुरु जी दी बाणी विच बाबा नानक जी दे ए अमृत बोल कहंदे ने, देख भैणे, शब्द यही वरते ने कि परमात्मा तेरे हिरदे दी सेज ते होना चाहता है, पर शिंगार कर लै। कहन लगे मैं तन ते शिंगार कीता तां है, देखो मेरे कोल धन, मेरे कोल वस्त्र, मेरे कोल दुनिया दी वाहवा, मेरे कोल संसार दी हर चीज मौजूद है, पर बाबा नानक जी ने कहा ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। जेड़ा तू अपने तन दे ऊपर चोला पहनिया है, ये लालच दा चोला है, ये शोखे रंग दा चोला है, ये दिस दे खोए बनावटी बस्तर ने। ये तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए, क्यों धन सेजा जाए। मेरे कंत नूं ये लालची चोले चंगे नहीं लगते। अगे मैं बेनती करनी है, केड़े चोले रब नूं चंगे लगते? ये तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए। खां कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, खां कुर्बाने जाऊं, खां कुर्बाने जाऊं, तिना कह लैन जो तेरा नाम। केड़ा चोला पाएंगे? गुरु जी ने क्या, काया रंगण जे थिया प्यारे। रंगण दा आखरी अर्थ रंगना नहीं। आप बाणी दे ज्ञाता बैठे हो। रंगण दा अर्थ है कि ओ भांडा जिस विच रंगण वास्ते रंग घोलिया जाता है। गुरु जी कहते ने, देख जे अपने अंदर नूं रंगना ही ते शरीर नूं भांडा बना, ते इस शरीर भांडे दे विच शुभ कर्मां दा ते वाहिगुरू जी दे नाम दा मजीठी रंग घोल, मन रंगिया जाएगा। काया रंगण जे थिया प्यारे, पाइया नाउ मजीठ, रंगण वाला जे रंगा साहिब, ऐसा रंग ना डीठ। भैणे आवाज मारन दी लोड़ नहीं, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, तूड़ तिना की जे मिले, जी कहो नानक की अरदास। अपने अंदर नूं मजीठ विच रंग लै, अपने अंदर नूं नाम विच रंग लै, ते देख ये चोले मेरे वाहिगुरू जी नूं बड़े चंगे लगदे।
ਇਹ ਚੋਲੇ ਮੇਰੇ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ कि जिसने परमात्मा ते भरोसा करना है, परमात्मा ते यकीन करना है, वो किते भी चला जाए सुहागन की तरह अपना अंदर कदी किसी नूं देंदा नहीं। हनुमान नाटक है। ये शब्द सुन के थोड़ा जिहा मन दियां बिरतियां किते ये ना सोचो भाई साहब की सुनान लग पे कथा करदे। देखो बाणी विच बहुत उदाहरणां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦਾ, ना परमात्मा सियाणपां देखदा ते ना मेरे परिपूर्ण परमात्मा जी किसी दी पदवी देखते ने। की कहन लगे जिस दे अंदर दी भावना हो जाए परमात्मा ओदियां सुक्कियां रोटियां ते पाटे कपड़ियां नूं भी स्वीकार कर लैंदा है। मैं ये तां थोड़ा जिहा बेस बनाउण लगा क्योंकि कई वारी इहो जिहियां उदाहरणां देने आ, बाहर सज्जन सुनते ने ते सवाल भी कर दिंदे ने, देखो जी ये प्रमाण क्यों? बाणी की रोशनी विच असीं शब्द पढ़ने आ, राजन कौन तुम्हारे आवे। हुण जे इस शब्द के अर्थ करांगे ना, जितना मर्जी खिच धू के अखर इधर मर्जी कोई अर्थ करे, पर अखीर ते गल मननी पैगी कि श्री कृष्ण जी दुर्योधन के घर नूं छड्ड के बिदर के घर गए इस करके कि उहदे कोल प्रेमा भगती का भोजन सी। दुर्योधन के घर 36 प्रकार का भोजन सी, पर हर भोजन विचों हंकार की बदबू आउंदी पई सी। असीं मनने कि राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओहे गरीब मोहे भावे। ते असीं सारे प्रमाण बाणी विच सुनने आ, हरमंदर साहिब विच कीर्तन हुंदा। दूसरा प्रमाण भावें अज असीं कई वारी चंचलताई विच मैं किसे दा पक्ष नहीं पूरना। गुरु नानक साहिब का एक पवित्र बचन हुंदा है, गुरमुख बांधियो सेत विधाता है, लंका लूटी दैंत संतापै, रामचंद मारियो ऐ रावण, बेद बभीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख सायर पान तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे। हुण इन्हां तुकां दे अर्थां वल जाइए। मेरा ख्याल है सानू सिखां नूं बाणी दी रोशनी भी जीना चाहिए। इनू ना कल्पना समझियो, ना किसी ते कटाक्ष। मैगजीन पढ़ के जां 5-7 किसी दियां वार्तक किताबां पढ़ के गुरमुख की गल आपां नहीं कर सकते। जिन्नी देर तक गुरु ग्रंथ साहिब दे सहज पाठ करके सिमरन विच जुड़ते नहीं, उन्नी देर तक खिमा करियो शब्द की सोझी अंदर दी नहीं पैनी। बाहर दे अखर पढ़ के नहीं, बाणी विच डुब के। हुण कई वारी बाणी दे प्रमाण कुछ कहंदे ने ते असीं दलीलां कुछ देने। गुरु जी ने क्या कहन लगे, सज्जणा मैं तैनूं एक उदाहरण देनी चाहना कि गुरु दा काम की इस संसार विच। कहन लगे गुरमुख बांधियो सेत विधाता है। उदाहरण की दई, कहंदे ने कि जिवें श्री रामचंद्र जी ने समुंदर तो पार करन वास्ते एक सेत बनाया, पुल बनाया। कहन लगे परमात्मा ने भव सागर तो पार कर लई गुरु नूं पुल बना के धरती ते भेजिया। जिवें रामचंद्र जी पुल पार करके गए, उन्होंने लंका सोने दी लुटी, लंका चमकदी कोई लंका तैस नैस की, ते उस लंका विच बैठे कोई रावण नूं भी मार दिता। कहन लगे आ तेरा शरीर लंका है, वो सोने की तरह रावण बैठा। हुण आपां समझना है ना, ते जे असीं इस उदाहरण नूं लै के मजाक बना लईए, तर्क करन लग पईए, मेरा ख्याल है गुरमुखां वाला जीवन नहीं। मेरे कहण तो मुराद गुरु जी ने अन मत दियां उदाहरणां लईआं। एक परमात्मा पति नूं प्यार करन वाली औरत लखां मनमुखां विच भी चली जाए, पर अपने अंदर नूं परमात्मा तो कदी टुटन नहीं देंदी। वो हनुमान नाटक की एक उदाहरण है कि सीता खरन होए,
रावण अपने बाग विच लै गया। टेक के मेरी बेनती समझियो। ते इस उदाहरण नूं मैं अर्ज करा ना पक्षी ना लिया जे, क्योंकि मैनू पता है कि साडी सोच अज कित्थे खलोती हुई है। वो लिखते ने कि हनुमान जी ने भाल की, खोज की, सीता जी का पता मिलिया, उन्होंने मिल के आए। ते रामचंद्र जी ने आउंदिया प्रश्न किया। हनुमान नाटक के ये शब्द ने कि आओ हनुमान कहो रघुबीर, कुछ सुध है सी की छित माही। ओ हनुमान ए दरते हे हनुमान, कहो रघुबीर। रामचंद्र जी ने क्या, रघुबीर जी ने क्या, कुछ सुध है सी की छित माही। छितदार ते धरती, इस धरती दे किसे टुकड़े विच इन्नी कुछ समझ पई कि सीता जी किते खैन। ऐ हनुमान कहो रघुबीर, कोई सुध कै सी की छित माही। अगू हनुमान कहंदे ने खै प्रभ लंक, हे मेरे प्रभु, हे स्वामी, सीता जी खैन किथे लंक, लंका विच। लंक नाम सुनिया ते रामचंद्र जी उठ बैठे लंक नाल, कहन लगे कलंक बिना लंका विच है, पर ओदे जीवन ते कलंक कोई नहीं। सीता जी दे जीवन ते धब्बा कोई नहीं, ओदे जीवन उत्ते उंगल कोई नहीं चुक सकता। खै प्रभ लंक कलंक बिना, कलंक तो बिना बसे सो रावण बाग की शाही। रहिंदी पई है रावण दे बाग विच। हुण हनुमान जी अगे सुहागण दी गल करदे ने, कहन लगे देखो मेरे स्वामी जी, रावण दे बाग विच है पर कलंक कोई नहीं। रामचंद्र जी कहन लगे हद हो गई, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए साडे तो विछड़िया। सुहागण नूं तां पति तो एक दिन विछोड़ा पै जाए ते मर जाना चाहिए। इन्ने महीने हो गए साडे तो विछड़िया, ओनू मौत क्यों नहीं आई। हनुमान अगो सुहाग दी व्याख्या करते ने, कहन लगे प्रभु कलंक कोई नहीं, मरी इस करके नहीं, मरण की परिभाषा एवे जिस दी मौत होवे ओदे शरीर विचों जिंद कड्डी जाती है। सीता जी बैठे लंका विच ने, पर ओदी जिंद उन्हां दे प्राण तुहाडे चरनां विच वसदे ने। जदों जमदूत कड्ढण आउंदा कल्ला शरीर पिया, प्राण तां उत्ते है ही नहीं। मैं जदों इस नूं पढ़िया अज मन च ख्याल आया, सिर्फ एक उदाहरण लईए। मैं बेनती करा कि इस उदाहरण नूं कदी अपने अंदर दे सुहाग नाल टुका के देखिए। हनुमान नाटक दे शब्द ने, ऐ हनुमान कहो रघुबीर, कोई सुध कैसी की चित माही। है प्रभ लंक कलंक बिना बसे ते रावण बाग की शाही। रामचंद्र जी पुछदे ने जीवत है, हनुमान कहंदे ने कह बे ही को नाथ। रामचंद्र कहन लगे सो क्यों ना मरी खमते बिशराई। हनुमान दा उत्तर सी प्राण बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नाही। तुहाडे चरना च रहिंदी है प्राण, उथे कला वजूद है, शरीर है। गुरमुखो सुहागना ओ नहीं कि जेड़ियां पति तो दूरी बना के किसे दूसरे वाल झाकण। सुहागण होवे कि लखां मन मुखां दी भीड़ विच तुरदी होवे, पर उन्हों अंतर आत्मे सतनाम वाहिगुरू कदे ना भुले। किते भी होवे ओदा प्राण वाहिगुरू दे चरनां विच रहन। किते भी जाए सुहागण दे हिरदे विचों सतनाम वाहिगुरू करतार दी याद कदी ना भुले। अज धन गुरु अमरदास जी ने पहला बचन जो क्या वो दोबारा तुक पढ़ दिया जे। खजूर ने पहली तुक विच उस दी गल कीती जिन्हें रब नूं छड्ड के किसे पर पुरख नाल प्यार कीता है। सुहाए वेस कामण कुलखणी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। सूहा वेस जिन्हों असी कुसंबी रंग कहने। मजीठ ते कुसंबा दो रंग मन्ने ने बाणी विच। मजीठ दा अर्थ करने आ पक्का रंग ते कुसंबे दा अर्थ किया जाता कच्चा रंग। पर एक बेनती करा, ये मजीठ पक्का क्यों में ते सूहा कच्चा क्यों में। जेड़ा मजीठ दा रंग है ना,
ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ।